15 मिनट। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। मैं गोविंद गुप्ता। हमारे सामने डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु है, जो वरिष्ठ इतिहास विशेषज्ञ है। वो आज उनके बारे में जानते हैं। महाराणा ग्रंथ जो उन्होंने पुस्तक महाराष्ट्र में उन्होंने जो आज यहाँ पे रिलीज किया, तो उस पुस्तक के बारे में उनके कैसे विचार आए, आज डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु जी से पूछते हैं। सर, ये पुस्तक के बारे में आपको कैसे विचार आया लिखने का? देखिए, जब से बड़ा हुआ हूँ तब से एक ही झूठ सुनते आए हैं कि हिंदू 1000 साल तक गुलाम रहे थे मुसलमानों के। तो वो तथ्य मेल नहीं खाता कि अगर हम 1000 साल गुलाम रहे थे तो 100 करोड़ हिंदू आज कैसे हैं। तो कुछ तो हमारे पुरखों ने ऐसा किया था जिसके कारण कि हमने इनका रक्त रंजित संघर्ष करके इनका प्रतिकार किया था। अब वो मिसिंग लिंक मुझे ढूंढना था कि वो कहाँ पर हुआ था प्रतिकार। तो उसका सबसे सशक्त प्रतिकार पूरे भारतवर्ष में हुआ था, लेकिन सबसे सशक्त और सबसे लंबा प्रतिकार मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं ने किया था, और उस इतिहास को हमारे इतिहास में पोंछ डाला गया है। महाराणा हमीर सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा बप्पा रावल, महारावल रतन सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल कुमार, महाराणा कुंभा, जो घर घर के नाम होने चाहिए थे, वे नाम हमें पता नहीं है। तो उनका कर्तव्य जो उन्होंने कर्तव्य किया था वो तो छोड़ दीजिए, आप नाम ही जब नहीं पता है हमारे को। तो ये पुस्तक एक लघु प्रयास है जो हमारे यशस्वी मेवाड़ के महाराणाओं ने अपना प्राणपन, और मेवाड़ की जनता ने, भीलों ने, आम जनता ने जो साथ दिया अपने महाराणाओं का, और जिसके कारण इस्लामी आक्रांताओं को यहाँ पर 1 सहस्त्र वर्षों तक धूल चटाई हमने, तो उसका इतिहास प्रमाण के साथ, बिना किसी भावावेश के और साक्ष्यों के साथ मैंने इस पुस्तक में हिंदू समाज के सामने रखने का प्रयास किया। और इसके प्रकाशन में आपने अभी जल्द दिल्ली में अमित शाह जी से मिले थे, तो उनके प्रकाशन में क्या आपको गवर्नमेंट पूरी फुल आपको साथ दे रही है? इसके महाराणा जो ग्रंथ आपने लिखा उसको प्रकाशन करने के लिए पूरे भारत में? हाँ, कोई बाधा नहीं आई। जो प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी जो हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन पुस्तक का जो प्राकथन और सब पढ़ने के बाद बोला, डॉक्टर साहब, एक शब्द भी रूपांतरित किए बिना मैं इसको छापूंगा। तो मेरा हृदय से उनको आभार है। हिंदू समाज में जागृति आ रही है कि एक प्रकाशक जब इतनी बोल्ड पुस्तक को छापता है बिना एक शब्द का उसके अंदर संपादन किए, इसका मतलब चेतना जाग रही है। अभी आपने देखा, जैसे आपने इनकी जो आपने पुस्तक के बारे में आपने महाराणा ग्रंथ के बारे में विवरण करता, आपके आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो ये दर्द को ये आंसू टपकना कब बंद होगा? ऐसी सबके अंदर ये कैसी भावना है, कैसे आएगी? नहीं, ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शौर्य के और स्वाभिमान के थे, आनंद के आंसू थे कि हम ऐसे पुरखों की संतानें हैं जिन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक अपनी तलवार म्यान में रखे बिना दुर्दांत हत्यारे और बलात्कारियों के समूह को पराजित करके हमारे धर्म को बचाए रखा। तो इसलिए ये आंसू तो पूरे समाज के अंदर प्रवाहित होने चाहिए। ये गर्व के आंसू हैं। आंसू भी एक भाषा होती है, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ आंसू ही उस भाषा को व्यक्त करते हैं। तो गर्व के आंसू थे। वो आंसू हिंदू समाज के अंदर जब प्रवाहित होंगे तभी हिंदू समाज जागेगा। यह पुस्तक हर हिंदू के घर के अंदर नवगीता की तरह विराजमान होनी चाहिए, तभी ये पुस्तक सार्थक है। आज आइए हमारे प्रबंधक दादाजी के बारे में। दादाजी जानते हैं, जो कि हिंदुत्व के कट्टर हिंदुत्व है और हिंदुत्व के लिए बहुत लड़ाई, बहुत मोर्चे में कदम से कदम आगे खड़े रहते हैं। तो आइए दादाजी, क्या आपके विचार कैसे आए ऐसे प्रोग्राम का? मेरी तो हमेशा ऐसी मान्यता थी कि हमारा जीवन, हमारी लक्ष्मी सब धर्म कार्य में जाए। जब एक महापुरुष ने इतना प्रयत्न करके, इतने प्रयास के साथ इतना अच्छा पुस्तक लिखा और हमें जागरूक कर रहे हैं, क्रांति की शुरुआत हो रही है, तो हमें उसके साथ शामिल होना वो हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म है। हम तो 30 साल से यही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, धर्म परिवर्तन बंद हो, गौ हत्या बंद हो, हम हिंदू पुनः इस देश का राजकर्ता बने और हिंदू राष्ट्र में मानव जाति का उत्कर्ष हो, पूरी पृथ्वी पर मानवता जागृत हो, भारत को विश्व की सत्ता बने, भारत विश्व का गुरु बने, यही तो हमारे जीवन का ध्येय है। धन्यवाद। आइए। तो ये झटका आज भी हलाल को देना था। जो हलाल जो व्यवस्था है वो मूल मांस तक सीमित थी, लेकिन आज जो हलाल है वो हमारे घर पे धान्य या फिर सौंदर्य प्रसाधन, मेडिसिन, कुछ भी जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, चाहे हल्दीराम का हो, चाहे आशीर्वाद आटा हो या बिग कोला हो,
उसके माध्यम से हमारे घर पे आ रहा है। तो ये समांतर अर्थव्यवस्था, इस्लामिक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण की जा रही है। ये हिंदू व्यापारियों पर थोपा जा रहा है, हिंदुओं को जबरदस्ती हलाल खिलाया जा रहा है। तो इसका विरोध हमें हिंदुओं को उसी भाषा में देना है। हलाल प्रोडक्ट जहां जहां दिखे हमें उसका बहिष्कार करना है और हम संगठित होकर यह हलाल को हमें भारत से ही झटका देना है, मुक्त करना है। क्या गम के आंसू थे कि खुशी के आंसू थे? वो किस चीज के आंसू इतने रो रहे थे? आप इतने जोर से रो रहे थे कि जो आजू बाजू लोग भी देख रहे थे कि क्या दर्द हुआ है? किस तरह की आपको पीड़ा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये आंसू स्वर्ग दाता की है। हमें पता ही नहीं था कि राजा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप सिंह ठाकुर हजारों साल तक ये हमारे हिंदू को बचाए रखने का कार्य किए। हम तो इतने सुकून से दिवाली मनाते हैं, इतने शांति से अपने बारे में सोचते हैं। हम इतने चाहते हैं कि हमारे